It was ये बाकी लोगों को आप लोग इन्फॉर्म कर दे जिन्होंने इसमें सेक्शन नहीं डाला या प्रॉपर नहीं लिखा है। मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं इनको आज तो। केशव सिंह चौहान, श्रेयांश जैन, Good morning, sir. ये अदनान अहमद को भी प्रॉपरली लिखे भाई। 10th ई लिखने के बाद पता नहीं क्या डिजाइन बना रखी है उसने। So, देवांश देवानी, पद्मराज राठ, अच्छा सर का नाम है। ओके, देवांश ने भी नहीं लिखा हुआ है, देवांश देवानी। क्लास और सेक्शन नहीं लिखा है देवांश देवानी ने। यस नाउ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप लोगों के लिए। जो लोग नहीं लिखेंगे सेक्शन और क्लास उनको मैं अलाउ नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा। तो ये 4-5 लोग वेट कर रहे हैं वेटिंग रूम में, so they must wait there until they will not write their name, class and section. Okay,
ये क्वेश्चन नंबर 6 वाला पार्ट अपना हो गया था, इसका 6th पार्ट हो गया था। 7th पार्ट अपने को स्टार्ट करना था, दैट इज आपको गिवन है 0, -4, -8, -12 एंड सो ऑन। सो हियर आप देखें कि जो फर्स्ट टर्म है वो तो 0 है आपके पास, d क्या आ जाएगा, -4 -0, सो इट विल बिकम -4। अगेन अपन थर्ड टर्म और सेकंड टर्म से d निकालें तो इट विल बी -8 -4, so minus minus will be plus, so it will become -4। अगेन फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म से अपन d निकाले तो उससे भी -4 आ रहा है। इट मींस हर केस में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, दैट्स व्हाई द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। तो इस तरह से ये सीक्वेंस जो है वो एपी में है, और एपी में यदि है तो अपने को आगे की 3 टर्म्स निकालनी है इसकी, so that will be a5 मतलब a plus 4d। so here a is 0 plus 4 into -4 -16, and a6 is equal to a plus 5d, that is 0 plus 5 into -4, that is -20, a7 that is a plus 6d, that is 0 plus 6 into -4, that is -24। so please note down। कृतिका, आपके माइक को म्यूट कर ले बेटा। कमर चौहान और एक और व्यक्ति है जो यहाँ पर वेट कर रहा है। अगेन दे हैव नॉट रिटन देयर नेम विथ सेक्शन एंड क्लास, सो मैं अलाउ नहीं कर रहा हूँ, मतलब नहीं कर रहा हूँ इनको। सो प्लीज आप लोग इन्फॉर्म कर दे ताकि वो मेंशन करें वहां पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था अपना, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। we have given -1/2, -1/2, -1/2 and -1/2। so here यदि अपन d निकालें तो -1/2 -1/2, so माइनस माइनस विल +1/2 एंड -1/2 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर d की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। सेम थिंग थर्ड टर्म और सेकंड टर्म के बीच में भी आपके पास 0 आ रही है d की वैल्यू, एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपके पास d की वैल्यू सभी में सेम आ रही है, दैट्स व्हाई ये क्या होगा, एक ऐसी सीक्वेंस होगी जो कि एपी में है। क्यों, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंस सेम इन द सेंस कि आपके पास कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 0 आ रहा है ना। नाउ हियर कॉमन डिफरेंस यदि 0 आ रहा है तो आपके पास जो फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और सेवेंथ टर्म होगी वो भी सेम होगी, बिकॉज a plus 4d, a plus
6d 5d एंड a plus 6d. So it will be d तो आपके पास 0 है, so आपके पास a वाली जो टर्म है वही बची रहेगी. So it will be -1/2, -1/2 and -1/2. तो ये आपके पास 5th, 6th और 7th टर्म हुई. So please note down. ये कोई बताए केशव सिंह चौहान किसके सेक्शन में है? सर ऐसे तो वो बी सेक्शन में है, हाँ, पर पता नहीं आजकल हमारी क्लास में ही आ रहा है। केशव. सर एक्चुअली वो मर्ज हुआ है ना, इसलिए सर 10th ई में पहुंच गया है वो, अब बी में नहीं है। ओके ओके. ये कौन है भाई? 1DQN78. प्लीज आंसर. ये 1DQN78 किसका नाम है? जवाब दे, वरना मैं रिमूव कर रहा हूं यहां से. सर नहीं लिखा है। यस, कौन है? नहीं जवाब दे रहे तो फिर मैं रिमूव कर रहा हूं बेटा यहां से. ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. दैट इज क्वेश्चन 9 पार्ट. इसका देखिए अपन, आपको दे रखा है 1, 3, 9, 27 एंड सो ऑन लाइक दैट. इस तरह से दे रखा है. तो अगेन आप देखें कि फर्स्ट टू टर्म्स के बीच में जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है दैट इज 3 - 1, दैट इज 2. सेकंड और थर्ड के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज d = 9 - 3, दैट इज 6. और थर्ड टर्म के बीच में आप देखें तो थर्ड टर्म के बीच में क्या आ रहा है आपके पास? थर्ड और फोर्थ के बीच में आपके पास आ रहा है 27 - 9, दैट इज 18. सो हियर आप देखिए कि यदि इस तरह के डिफरेंस आ रहे हैं आपके पास, मैंने अलग अलग डिफरेंस आ रहे हैं, दैट मींस इट इज नॉट एन एपी. बिकॉज एपी में होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि कॉमन डिफरेंस सभी में सेम होना चाहिए. दैट्स व्हाई यहां पर इट इज नॉट एन एपी. सो अपने को यहां पर इसकी आगे की टर्म्स लिखने की भी जरूरत नहीं है. सो प्लीज नोट डाउन.
ओके, क्वेश्चन नंबर 9 वाला पार्ट हो गया है सभी का। क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है इसलिए अपने को अगली टर्म्स नहीं निकालनी है इसमें। ओके, सो वी हैव रिटन हियर सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम देयरफॉर इट डज नॉट फॉर्म एन एपी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट देखिए अपन इसका, a, 2a, 3a, 4a डैश 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 लाइक दैट, इस तरह से आपको दिखा है। सो हियर आप देखिए कि फर्स्ट टर्म आपके पास a है और कॉमन डिफरेंस यदि निकालते हैं अपन, सो 2a माइनस a दैट इज b की वैल्यू क्या आ रही है, a आ रही है। नाउ थर्ड टर्म और सेकंड टर्म के बीच में डिफरेंस निकाल, तो इट विल बी अगेन आपके पास क्या आ रहा है, a आ रहा है। दैट मीन्स कि कॉमन डिफरेंस दोनों केसेस में सेम आ रहे हैं, यानी आगे भी सेम आ रहे हैं। सो दैट्स व्हाई इट फॉर्म्स एन एपी, और यदि एपी फॉर्म करता है तो अपने को आगे की 3 टर्म्स निकालनी है इसमें भी। सो हियर a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d, एंड a तो a है ही और d की वैल्यू a है, सो 4 इंटू a, 4a plus a will be 5a, a6 will be a plus 5d that is a plus 5a that is 6a, and a7 will be a plus 6d, so here a plus 6a will be 7a. so आपके पास ये तीनों वैल्यूज आ गई यहां पर। अनुराग शर्मा गूगल क्लासरूम विजिट करें, वहां पर आपको आपके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। इतना ज्यादा यहां लिखने में टाइम वेस्ट ना करें, गूगल क्लासरूम में देखिए आपको वहां डाउट्स आपके मिल जाएंगे बेटा। लिखने में व्यस्त रहोगे तो समझ में नहीं आएगा अनुराग। यू आर राइटिंग हियर, समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि 10 क्वेश्चन एक जैसे के एक जैसे हो गए हैं, 10 क्वेश्चंस हुए एक जैसे बिल्कुल। टेन क्वेश्चंस एक जैसे हुए हैं, इवन देन यू आर सेइंग कि समझ में नहीं आ रहा है, मींस यू आर बिजी इन सम अदर वर्क इंस्टेड ऑफ पेइंग अटेंशन इन द क्लास। सो टाइपिंग की तरफ से ध्यान हटाएं और इधर ध्यान लगाएं आप पढ़ाई में। यस, आई हैव सेंड इन द गूगल क्लासरूम, प्लीज आप वहां देखें। नाउ 11th पार्ट here, a square, a cube, a to the power 4 and so on like that, इस तरह से आपको गिवन है। सो हियर अगेन आप फर्स्ट 2 टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो क्या आ रहा है, d इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a। नाउ इसको अपन फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, बस कॉमन a निकाल सकते ज्यादा से ज्यादा, सो अपन ऐसे ही रहने दे इसको। नाउ नेक्स्ट वन अपन देखें कि d इज इक्वल टू a क्यूब माइनस a स्क्वायर। तो देखिए दोनों तरफ आपके पास d की वैल्यू सेम आ रही है ना, मतलब अलग अलग आ रही है ना, बिकॉज यहाँ पर a स्क्वायर माइनस a आया, यहाँ a क्यूब माइनस a स्क्वायर आया, so they are different, so common difference is not same, therefore it does not form an AP. So the further terms we should not have to find out. Now note down please. एक्सक्यूज मी सर। Yes Manas. सर जो 11th वाला था उसमें a मतलब जैसे a स्क्वायर माइनस a करा था, तो सर उसमें एक आइडेंटिटी होती है ना कि अगर टर्म्स सेम हो तो हम मतलब
कॉमन लेके स्क्वायर या तो माइनस कर सकते हैं या प्लस कर सकते हैं। हाँ, तो देखो आप कॉमन लो जरा, दोनों जो डिफरेंस निकाले अपन ने उसमें, तो एक में तो ए कॉमन आ रहा है, एक में ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना। सो आप देखिए कि वो वैसे ही अलग अलग हो गया, कॉमन जो आ रहा है वही अलग अलग हो गया, तो बाकी तो सेम हो ही नहीं सकता। दैट्स वाई वहां पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा उसका, एंड दैट्स वाई इट विल नॉट बी इन एपी। ओके सर। सर वो क्वेश्चन नहीं हुआ था। थोड़ा स्पीडली करे बेटा। Next one question, that is root 3, root 6, root 9, root 12 and so on आपको देखा है। So here first term तो root 3 है और common difference यदि अपन निकाले second term minus first term से, तो ये तो as it is रहेगी root 6 minus root 3। फर्दर सिंप्लीफिकेशन इसका पॉसिबल नहीं है। नाउ थर्ड टर्म और सेकंड टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस निकाले अपन, तो ये आपके पास आ रहा है रूट 9 माइनस रूट 6, तो ज्यादा से ज्यादा रूट 9 को अपन 3 लिख सकते हैं, तो 3 माइनस रूट 6। तो आप देखें कि पहला वाला कॉमन डिफरेंस और सेकंड वाला जो कॉमन डिफरेंस है नहीं आ रहे हैं, दोनों कॉमन डिफरेंस आपके पास सेम नहीं आ रहा है। दैट्स वाई ये कैसा हो गया, एपी में नहीं होगा। दैट मीन्स the common difference is not same, therefore it does not form an AP. So please note down. दे रखा है। तो आप देखिए 1 स्क्वायर का तो 1 हो जाएगा, 3 स्क्वायर का 9। यदि आप डिफरेंस निकालेंगे तो 9 माइनस 1 दैट विल बी 8। सिमिलरली 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 9 माइनस होंगे तो डिफरेंस कितना आएगा 16। तो आप देखिए डिफरेंस ही सबका सेम नहीं आ रहा है, इसलिए ये आपके पास क्या होगा, एपी में नहीं होगी ये टर्म्स। दैट्स व्हाई मैंने डायरेक्टली वहां पर मेंशन किया हुआ है कि सिंस डी इज नॉट सेम देयरफॉर इट डज नॉट फॉर्म एन एपी। तो प्लीज आप भी नोट कर ले इसको। आप चाहे तो वहां पर डी निकाल ले, दो दो है ना, पहले 9 माइनस 1 करके निकाल लें, देन सेकंड टाइम्स 25 माइनस 9 दैट इज 16। तो दोनों डी आपके अलग अलग आ रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज नॉट एन एपी।
नेक्स्ट वन क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, 1 स्क्वायर कॉमा 5 स्क्वायर कॉमा 7 स्क्वायर कॉमा 73 एंड सो ऑन, इस तरह से आपको दे रखा है. सो हियर फर्स्ट टर्म इज a, आपके पास फर्स्ट टर्म a है. सेकेंड टर्म कितना आ जाएगा 25. सो अपन d निकाले तो 25 माइनस 1 दैट इज 24 आ रहा है आपके पास. नाउ थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म के बीच का डिफरेंस निकालें तो थर्ड टर्म आपके पास 7 स्क्वायर दैट इज 49 माइनस सेकेंड टर्म दैट इज 5 स्क्वायर दैट इज 25. सो 49 माइनस 25 विल बी 24. सो आप देखिए कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम आ रहा है, यानी आगे फर्दर भी सेम आ रहा है. दैट्स व्हाई कॉमन डिफरेंस सेम होने के कारण ये आपके पास एक एपी फॉर्म होती है. तो एपी यदि है आपके पास तो आप इसके लिए प्लीज म्यूट कर ले माइक. तो कॉमन डिफरेंस सेम होने के कारण इट फॉर्म्स एन एपी और दैट्स व्हाई अपन नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकाले इसकी. तो देखिए आप a5 विल बी a प्लस 4d. सो a इज 1 और 4 इंटू d, d दैट इज 24. सो आपके पास टोटल हो गया 95 यहाँ पर. a6 विल बी a प्लस 5d. तो a is 1 and plus 5 into 24 that is 121 and a7 that is a plus 6d that is 1 plus 6 into 24 that is 144 plus 1 that is 145. इस तरह से आपके पास ये टर्म्स आ गई तीनों. नेक्स्ट थ्री टर्म्स, सो प्लीज नोट. Excuse me, sir. Sir, यस आदि बोले. sir, A5 will be 97. Yes, Sir, 4 sir. into 24 is 4 into 96. 16. ओ यस 4 into 24 is 96 plus 197. यहाँ यस सर. क्या हुआ? ओके ओके, आप लोग करेक्ट कर लेंगे इसको. दैट विल बी Yeah. कितना 97. Yes, sir. 97 हो जाएगा यहाँ पर, है ना. ये मैंने 95 लिखा हुआ है. A5 की वैल्यू दैट विल बी 97. आई होप सो कंप्लीट हो गया है सभी का. Okay, shall I move for the question, next question? Means next exercise, I hope so. 5.2. इस स्क्रीन की शेयरिंग में स्टॉप कर रहा हूं. नेक्स्ट स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप लोगों के लिए.
यस ये क्वेश्चन नंबर 4 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां पर, बिकॉज आप देखें जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है आपकी बुक में यदि आप देखेंगे तो इसमें एक टेबल बनी हुई है, फिल इन द ब्लैंक्स है ना, और इसके अंदर आपको आइदर an निकालना है या d निकालना है या फिर आपको a निकालना है, लाइक दैट, इस तरह से आपको गिवन है। सो फर्स्ट यू हैव टू ट्राई, इन केस नहीं आता है तो फिर मैं ये वाला क्वेश्चन फिर से आपको कल एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। और सेम थिंग सेकंड वाले में भी वही है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। एंड थर्ड वन इज अगेन सेम, बस वहां पर बॉक्स बनाकर दिए हुए हैं। सो ट्राई करेंगे, इन केस नहीं आता है तो कल मैं यहाँ पर आप लोगों को इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। सर ये फर्स्ट और सेकंड बुक में सॉल्व करना है? नहीं बेटा, कॉपी में, फेयर कॉपी में आपको सॉल्व करना है। यदि नहीं होते तो मैं कल फिर से बता दूंगा आप लोगों को, ताकि आप लोग सब लोग कर पाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, आपको दिया हुआ है विच टर्म ऑफ द AP 3,8,18 डैश डैश इज 78। मतलब ऐसी कौन सी टर्म होगी जिसकी वैल्यू 78 होगी इस AP के अंदर। सो फॉर दैट अपन ने लिया a की वैल्यू कितनी है 3 एंड d विल बी 8 माइनस 3, सो इट विल बिकम 5। सो a आपके पास 3 हो गया, d इक्वल टू 5 हो गया। अब आपने सपोज किया कि nth टर्म जो है वो 78 है आपके पास। सो हियर a इज इक्वल टू an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, दैट इज इक्वल टू 78, यानी an की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी। अब a की वैल्यू है 3, d की वैल्यू है 5। सो इस 3 को यदि मैं 78 की तरफ से ले जाऊंगा तो 78 माइनस 3 हो जाएगा एंड अपॉन में 5। सो इट विल बिकम n माइनस 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन 5, दैट इज 5। सो हियर n इक्वल टू 5 प्लस 1, दैट इज 6। तो फोर्थ क्वेश्चन आप नोट कर ले, बिकॉज टाइम बहुत कम बचा है, किसी भी टाइम क्लास क्लोज हो सकती है। सर 75/5 तो 15 होगा ना? 15, यस। ओके, 15 लिख ले। यस सर 15 होगा। 15 प्लस 1 16, मतलब 16 यहाँ पर 15 प्लस 1 दैट इज 16 आना चाहिए, n इक्वल टू। तो आप प्लीज नोट डाउन कर लें, ध्यान रखें कोई गलत नोट डाउन ना करे मेरे इसमें से। उसको 15 क्या न्यूमरेटर में